एनएचडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर बन जाओ और प्रोजेक्ट खुद ब खुद आपके पास चल के आएंगे। यदि आप भी ये सोचते हैं या फिर आपके दिमाग में ऐसी भ्रामक जो तथ्य हैं, ऐसी बातें लोगों ने आपके दिमाग में बिठाई है, तो ये सिर्फ भ्रम भरे तथ्य हैं दोस्तों। ये हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि एनएचडीसी का ट्रेनिंग पार्टनर बनना ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। और उसके आधार पर महज ये सोच लेना कि सारे प्रोजेक्ट आपको खुद ब खुद मिलेंगे, ये बहुत गलत है। हालांकि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रेफरेंस देते हैं आपको, यदि आप एनएचडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर हैं, चाहे आप फंडेड मॉडल में हो चाहे नॉन फंडेड मॉडल के अंदर। लेकिन महज यह मान लेना कि यदि आप एनएचडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर बन गए तो सारे प्रोजेक्ट आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे, ये जो है बहुत ही भ्रामक भरा तथ्य है। इसके अलावा हमसे लोग अक्सर अलग अलग तरीके के सवाल पूछते रहते हैं। उन्हीं कड़ी में जो आज हमारे पास सवाल आए हुए हैं वो ये थे कि डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, यदि हमारे पास जीएसटी नहीं है या फिर हमारे पास एनजीओ दर्पण नहीं है तो क्या हम कोई भी प्रोजेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर जो जीएसटी का क्राइटेरिया होता है उससे कम है, या फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है, आप जो एक्टिविटीज़ को रन करते हैं उनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको जीएसटी में रियायत कुछ प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाती है। इसके साथ ही जब बात हम एनजीओ दर्पण की करते हैं तो एनजीओ दर्पण जो है वो प्राइवेट कंपनी भी बनवा सकती है, वो एनजीओ भी बनवा सकता है, वो 1% कंपनी भी बना सकती है, वो ट्रस्ट भी बनवा सकती है। एनजीओ दर्पण आपको सहायता प्रदान करता है यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट से ग्रांट वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके अंदर। इसके साथ ही जो हमसे लोग पूछते हैं वो ये चीज़ भी पूछते हैं कि सर स्किल इकोसिस्टम में कैसे कमाई होती है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट को अप्लाई करते हैं तो आपके पास दो ही तरीके होते हैं, या तो आप फंडेड मॉडल में जाइए, फंडेड में जहाँ पर आप बच्चे से पैसा चार्ज करेंगे और आपकी जो दिनचर्या के जितने भी खर्चे हैं उनको निकालेंगे, या फिर आप जब नॉन फंडेड मॉडल के अंदर जाते हैं तो आपको डिपार्टमेंट पैसा पे करता है जिसके अंदर कुछ ट्रेंचेज होती हैं, ये आपके आरएफपी के अंदर भी मेंशन होता है, उसकी जो कंडीशंस होती हैं उसके अनुसार आपको पैसा मिलता है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों को ये वहम भी रहता है कि यदि हमारा टर्नओवर ज़्यादा है तो हम अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, महज टर्नओवर की भूमिका नहीं रहती। जब एक आरएफपी निकलता है तो उसके अंदर अलग अलग क्राइटेरिया दिए होते हैं, उन क्राइटेरिया के अंदर हर एक क्राइटेरिया अपनी अहम भूमिका निभाता है। जैसे एक्सपीरियंस का, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमोटर्स हैं उनके एक्सपीरियंस का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टर्नओवर का, उन्होंने कितनी ट्रेनिंग करवाई है, कितनी प्लेसमेंट करवाई है, कितने राज्यों में वो काम कर दिया है, किन के डिपार्टमेंट के साथ कार्य करी है। हर एक आरएफपी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए जुड़े रहें स्किल इकोमार्ट के साथ। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हमसे पूछिए, क्योंकि पूछोगे तभी पता चलेगा। और ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए जुड़े रहें स्किल इकोमार्ट के साथ। धन्यवाद।